आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। इंडिया नगरी चैनल पर फिर आज आपके लिए एक नया एक अहम वीडियो लाया हूं, जो आप राहुल गांधी जी के आवाज़ में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राहुल गांधी जी ने यूपी के एक सभा में बयान दिया है कि तमाम जो हिंदुस्तान में गरीब है, यानी कि जो गरीब मजदूर किसान जो लोग भी हैं, उनके खाते में सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। तो आप भाइयों और बहनों जान सकते हैं कि तमाम नेता जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हर नेता वादा करता है, कोई 1 लाख, कोई 15 लाख, तमाम यानी कि जिसका जो अपना हिसाब है वो वादा करता है कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा, नौकरी दूंगा, तमाम चीज दूंगा। आप राहुल गांधी जी को भरे सभा में देख सकते हैं, तमाम जनता के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार जब आ जाएगी 2024 में तो मैं तमाम गरीब को, किसानों को साल में 1 लाख रुपया यानी महीने का 8,500 या 8,000 लगभग आएगा। यानी राहुल गांधी जी ने जो तमाम जनता से वादा किया है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इंडिया नगरी चैनल पर तमाम सच्ची खबर आपको दिखाया जाएगा, कोई फेक खबर नहीं दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने 20 सभा में हर गरीब के लिए योजना पास किया है कि गरीबों को नौकरी देगा और बेरोजगार को नौकरी देगा, गरीबों को साल का 1 लाख रुपया सी महिला के खाता में जाएगा। आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के
1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब तक ये गरीबी रेखा के ऊपर नहीं जाएंगे, उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी क्या? अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ी क्या? और आपको जो कहना है कहो, जो मीडिया वालों को कहना है कहो। आप कहते हो मोदी जी का जितना फोटो लगाना है लगाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या आप हो ही मोदी के, गरीबों के नहीं हो, पिछड़ों के नहीं हो, दलितों आदिवासियों के नहीं हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। कोविड आया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जो मजे की बात आप सुनिए, आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो लोग, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, उस कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपया लिया। करोड़ों आपका रुपया नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया। आप मर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और आपसे वो कह रहे थे थाली बजाओ, और कंपनी वो कह रहे थे हमें पैसा दो। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ लिखा है। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है। मतलब समझा देता हूं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। किसानों से कहना चाहता हूं, उन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और मजदूरों से कहना चाहता हूं, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, आपको 400 रुपए मिलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार आने के एकदम बाद। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं से कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मन बना लिया है, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। कर लो जो करना है आपको, आप जो करोगे करो, हम जो करने वाले हम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था
अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाइयों और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी के ओई देखो, इतना जोश है, आपने छत को भी रोक दिया। शाबाश। तो नीचे से इतनी शक्ति है कि छत भी रोक दी आपने। आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। नफरत तो आपने सुन लिया राहुल गांधी जी की बात। वो गरीब को हक दिलाने की बात कहते हैं, मजदूरों को लाख रुपया देने की बात कहते हैं। आपके हाथ में वोट है, आप तय कर सकते हैं कि किसकी सरकार, कौन नेता, कौन आपके लिए बेहतर है, आप उन्हीं को वोट दीजिए, ना कि किसी के जुमले में आकर के उसको वोट दीजिए। आप देख चुके हैं, 10 साल 15 साल आप झेल चुके हैं और देख चुके हैं कि आप पर क्या बीता है। आप उन नेताओं को वोट अपना कीमती दीजिएगा जो आपके लिए रहनुमा बने, जो आपका साथ दे। आप पैसे के चक्कर में ना जाए और किसी के जुमले पर ना आए। आपको जो नेता अच्छा लगे आप उनको दीजिए, जो आपके समाज के लिए, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए जो नेता अच्छा लगे आप उन्हीं को अपना कीमती वोट दे और अन्य किसी को ना दे। आप जाए वोट देने के लिए, आप उसी नेता को दीजिए जो हम सबके लिए और सबके लिए अच्छा काम करता हो। तो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया कि तमाम गरीब को, यानी जो गरीब है, औरत, महिला, और उनके खाते में साल का 1 लाख रुपया मिलेगा और महीने में तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कितना हुआ। और अपनी वोट को कीमती समय जा करके और अपने वोट को डाले और आप तय करें कि किसकी सरकार आए जो हम तमाम के लिए बेहतर हो। तमाम हिंदुस्तानी 1 करोड़ 40 लाख नागरिक है, उनके लिए बेहतर हो, उनके हक में हो। आप जो है आप तय कर सकते हैं किसकी सरकार रहे, किसकी सरकार नहीं रहे, वो जनता तय करती है, ना कि नेता तय करता है। आप सुन लिए राहुल गांधी जी के बयान, रोजगार की बात करते हैं, पैसा देने की बात करते हैं। आपको जो सही लगे वो आप अपने वोट दे करके किसी भी नेता जो को आपको अच्छा लगे, जो हमारे आपके लिए, तमाम हिंदुस्तान के लिए सही हो, उस नेता को जिताइए। आप इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए इंडिया नगरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों यारों में शेयर करें। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम।